अंकिता और विनय एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। दोनों के एक कॉमन फ्रेंड उनकी मुलाकात करवाई थी। पूरा ग्रुप साथ में घूमते फिरते खाते पीते रहते थे। पर अंकिता और विनय की नज़दीकियाँ बढ़ने लगी। देखते ही देखते उनको एक दूसरे से प्यार हो गया। वह अब दोनों अकेले वक्त बिताने लगे। बाग में घूमना, साथ में मूवी देखने जाना, साथ में पढ़ना, वह हर चीज़ एक साथ ही करते थे। देखते ही देखते कॉलेज ख़त्म हो गया और उनका मिलना भी कम हो गया। एक बार अंकिता और विनय दोनों एक समुद्र किनारे बैठे थे। अंकिता ने विनय से कहा, अब तो हमारी कॉलेज भी ख़त्म हो गई है, अब हमें एक दूसरे के साथ वक्त कैसे बिताएंगे और हम जल्दी घर वाले मेरी शादी करवा देंगे। विनय ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा कि अंकिता, तुम चिंता मत करो, मैंने 1-2 दिनों में अच्छी सी नौकरी लग जाऊंगा, फिर शादी कर ले। 2 हफ्ते बाद ही विनय का अच्छा कंपनी में नौकरी मिल गया, जैसे कि उन्होंने तय किया था। उन्हें अपने अपने घर में बताया। विनय की माँ तो मान गई, पर उसके पिताजी नहीं मान रहे थे। और यहाँ अंकिता के घर वाले ने तो साफ साफ इनकार ही कर दिया। वह दोनों बहुत परेशान होने लगे। अब क्या होगा, वह अपने घर वालों को मनाएंगे। बहुत दिन हो गए, दोनों को एक दूसरे से बात करना भी कम हो गया, क्योंकि अंकिता के घर वाले उसका फ़ोन ले लिए था और उसके रिश्तेदार ढूंढ रहे थे। वह कभी कभी अपने सहेली के घर जाती, तभी विनय के फ़ोन कर पाती और बस हमेशा यह कहती, विनय तुम जल्दी कुछ करो वरना मेरी शादी कर देंगे। विनय भी उससे हमेशा आश्वास देता था, पर उससे भी नहीं समझ रहा था कि वह क्या करे, कैसे अपने घर वालों को मनाए। यही सोचते सोचते वक्त बीतते जा रहा था। दोनों बहुत परेशान रहने लगे। विनय के घर वाले ने कुछ खाता न बात करता, बस पूरा दिन शांत शांत रहता था। यह देखकर उसकी माँ से रहा नहीं गया और उसने अपने पति को समझाया, और मुझे मेरी बेटी की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं है, और अब अगर उसकी शादी होगी तो अंकिता सही होगी। आप कल ही उसके घर पर जाकर उसकी माँ बाप से बात करो। अगले ही दिन विनय के माँ अंकिता के घर गए। अंकिता की माँ बाप से बात की और उन्हें समझाया कि हमारे बच्चों की खुशी ही हमारी खुशी होगी। मेरा बेटा एक अच्छा कंपनी में काम करता है और उसकी तनख्वाह भी अच्छी है, वह आपकी बेटी को खुश भी रखेगा। विनय के पिताजी की बात सुनकर अंकिता की माँ बाप मान गए और शादी के लिए राजी हो गए। विनय और अंकिता की शादी धूमधाम से हो गई। दोनों बहुत खुश थे। वह अपने हनीमून के लिए शिमला गए। हनीमून से लौटते ही विनय अपने काम पे लग गया। दोनों की ज़िंदगी हंसी खुशी बीत रही थी। उसकी शादी के अब 2 साल होने वाले थे, पर उन्हें अभी तक बच्चा नहीं हुआ था। घर वाले, रिश्तेदार, सब लोग अंकिता से हमेशा यही सवाल कर पूछते रहते थे कि खुशखबरी कभी दे रही हो, पर वह हमेशा मुस्कुराकर बात टाल देती थी। विनय और अंकिता भी बच्चा चाहते थे। बहुत डॉक्टर को दिखाया, सब टेस्ट भी करवाई, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। अंकिता की सास उसे बाबा के पास भी ले गई, पर वहाँ से भी सिर्फ निराशा ही मिला। अंकिता बहुत परेशान थी। उससे यही चिंता खाया जा रहा था कि वह कभी माँ नहीं बन पाएगी। 4 साल बीत गए, पर उन्हें अभी तक बच्चा नहीं हुआ। एक दिन विनय ऑफिस से लौटा तो उसकी माँ उससे चिल्लाने लगी कि तूने अपनी मर्जी से शादी की, अब देख रहा है ना, बच्चा भी नहीं हो रहा, अब हमारा वंशज आगे कैसे बढ़ेगा। लोगों के ताने सुन सुन कर मेरे कान पक गए। आखिर हमें भी इच्छा होती है अपने पोते पोते को देखे। ये सब अंकिता सुन रही थी। विनय ने अपनी माँ को समझाया कि ज़रूरी नहीं कि आपकी बहू में ही कुछ कमी है, मुझ में भी हो सकती है। आप जैसे तैसे उसने अपनी माँ को समझाया, चुप कराया और अपने रूम में चले गया, जहाँ अंकिता वहाँ बहुत रो रही थी। विनय उसके पास गया और उससे गले लगाकर कहने लगा, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। और माँ की बात का बुरा मत मानना, वह ऐसे ही कहते हैं, गुस्से में जाने दो, खाना लगा दो, हम साथ में खाते हैं। अंकिता थोड़ा शांत हुई और खाना लेकर आई। दोनों ने शांत में खाना खाया और सोने लगे। पूरी रात अंकिता यही सोचती रही कि कैसी औरत हूँ मैं, जो अपने पति को बच्चा भी नहीं दे पा रही, अपना वंश को आगे नहीं बढ़ा पा रही, कितना बदनसीब हूँ मैं। वह पूरी रात नहीं सोई और बस रोए जा रही थी। सुबह हुई, वो अपने अपने काम में लग गए। विनय भी ऑफिस में निकल गया, अंकिता भी अपने काम में लगी। उसका दिमाग में वही रात वाली बात चल रही थी। पूरा दिन यही सोचती रही। रात को जब विनय घर आया तो अंकिता ने उसे खाना दिया और वह दोनों अपने कमरे में सोने की तैयारी कर रहे थे कि तब अचानक अंकिता ने विनय से कहा, क्यों ना हम एक बच्चा गोद ले, अब हमें तो बच्चा नहीं हो रहा, क्यों ना हम किसी बच्चे को गोद ले और उसकी माँ बाप का सुख दे, और हम भी बच्चे का सुख मिल जाएगा। विनय ये बात सुनकर बहुत खुश हुआ। वह दोनों दूसरे ही दिन एक दत्तक ग्रहण संस्था गए और वहाँ पूरी बात बताई। दत्तक ग्रहण संस्था वाले ने कहा कि आप एक फॉर्म भर दीजिए और जैसे जैसे हम जांच पड़ताल हो जाएगी आप फ़ोन जाएगा। उन्हें फॉर्म भरा और एक आशा के साथ घर लौटे कि शायद ही अब उनकी परेशानी दूर हो जाएगी। 6 महीने हो गए, उसकी कॉल नहीं आया। विनय जब भी वहाँ जाता तो वह लोग उससे एक ही जवाब देते थे कि कॉल आएगा, इंतज़ार करिए। गाड़ी बढ़ती जाती। अब अंकिता हिम्मत हार चुकी थी कि वह पूरी तरह से टूट चुकी थी। विनय भी आखिरकार कितना उसको समझा पाता, दोनों थक चुके थे।
उन्हें अभी कोई उम्मीद ही नहीं रही थी कि कहीं माँ बाप बन पाएंगे। पर विनय ने अंकिता का साथ और कोशिश करना नहीं छोड़ा। वह हर 2 दिन में संस्था जाता था। इंतज़ार करते करते 8 महीने हो गए थे और एक दिन अचानक विनय को कॉल आता है कि आप दत्तक ग्रहण संस्थान में आ जाए, आपके लिए एक खुश खबर है। उसने तुरंत अंकिता को फ़ोन करके दत्तक ग्रहण संस्था आने के लिए कहा। दोनों वहां पहुंचे तो उन्हें पता चला कि उनकी एक बेटी गोद दी जा रही है, जो कि सिर्फ 5 महीने की है। विनय और अंकिता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। विनय तो खुशी के मारे वहीं नाचने लगा। वह दोनों उस बच्ची को लेकर घर आए। विनय की मां ने उनका पूजा की थाली से स्वागत किया। उन्होंने उसका नाम किरण रखा, जैसा वह जिंदगी में आशा की किरण हो गया। वह सब बहुत खुश थे। आखिर उन्हें अपनी बेटी जो मिल गई थी। वह अच्छे से खुशहाल जिंदगी जीने लगे। बस यही होता है प्यार, जो हर वक्त में तुम्हारे साथ दे और यकीन दिलाए कि हमारी परेशानियां हमसे छोटी होती है और हमें कभी भी अपनी ज़िंदगी में उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। विश्वास हो तो हम सब कुछ पा सकते हैं।